नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोज़ाना की तरह आज हम लोग 15 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं डेली की तरह। आपको बेहतर तरीके से रिवीजन कराया जाता है। जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है उसके 10 क्वेश्चन का आपको ये रिवीजन यहाँ पे बेहतर तरीके से कराया जाता है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको अगली क्लास की तरफ लेके चलते हैं। 16 मई का है, सॉरी 15 मैंने गलत लिख दिया है। 16 मई की क्लास का 15 का हम ऑलरेडी रिवीजन करा चुके हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख चेक कर सकते हैं और उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। आज 16 मई की करंट का रिवीजन है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। ठीक, तो आज है हमारी 16 मई और 16 मई का पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका प्रारंभ हुआ है डेनमार्क में। ठीक है, आपसे बात करें डेनमार्क की कैपिटल, तो वो है कोपेनहेगन। और ये डेनमार्क है, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। जो ग्रीनलैंड द्वीप है उस पर अधिकार किसका है? उसका डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड द्वीप पे। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, आगे आपसे पूछेगा, नॉर्वे का पहला टीटी वाल्डनर कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं आपकी मनिका बत्रा। कौन है एकमात्र भारतीय खिलाड़ी? हैं आपकी मनिका बत्रा। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये राम मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 2, वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारिया यांगेला हंगरिया का संबंध किस देश से है? इनका संबंध है ब्राजील से। ठीक, अब विश्व खाद्य पुरस्कार के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग। और यही नॉर्मन बोरलॉग हैं जो विश्व हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन हैं? नॉर्मन बोरलॉग। वहीं आपसे पूछे भारतीय हरित क्रांति के जनक, तो आप याद रखेंगे एम एस स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व हरित क्रांति के जनक आपसे पूछे, तो विश्व हरित क्रांति के जनक अगर पूछे तो वो कौन है आपके? नॉर्मन बोरलॉग। और भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं आपके एम एस स्वामीनाथन। कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है आपकी रूस ने। ठीक है, mRNA टीका का विकास कौन करेगा या इस वैक्सीन को विकसित कौन करेगा? तो ये करेगा आपका रूस। वहीं चर्चा में रहा किसान कवच का संबंध, तो यह कीटनाशक रोधी सूट है। जो चर्चा में रहा है किसान कवच, ये आपका कीटनाशक रोधी सूट है। अगले प्रश्न पे चलें। किस देश के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक ने नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन किया? तो ये किया है होंडुरास देश के विदेश मंत्री ने। 1 जनवरी 2025 से भीख देना अपराध कहाँ घोषित किया है? तो ये इंदौर में 1 जनवरी 2025 से भीख देना अपराध घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपके मदन लोकुर को इसका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान ठीक है, पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है? तो ये कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। आगे इसी में बात करें,
18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़। वन वृद्धि वाला अधिकतम वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। यहाँ तक क्लियर। अगला प्रश्न नंबर 4, चर्चा में रहे बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका पाकिस्तान से। ठीक है। यूएनओ का सबसे नवीनतम सदस्य वो आपका बना है साउथ सूडान। और जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपकी जैसलमेर राजस्थान में। आगे आपसे पूछेगा कि चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? तो डॉक्टर दीपा मलिक से इसका संबंध है। किसका? द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? डॉक्टर दीपा मलिक से। अगले प्रश्न की बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये आपका महाराष्ट्र ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है और कुल 58 गोल्ड जीते हैं। ये संस्करण 7वां था और इसका जो आयोजन है वो पटना बिहार में किया गया है। इसमें दूसरा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। ठीक है। शीर्ष पे रहा है महाराष्ट्र 58 गोल्ड के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो संस्करण है वो 7वां है। इसका आयोजन पटना बिहार में और दूसरा स्थान इसमें हरियाणा को प्राप्त हुआ है। आगे आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो बी राम सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। छौंक पुस्तक का संबंध किससे है? तो आपका जवाब होगा अभिजीत बैनर्जी से। छौंक पुस्तक का संबंध किससे है? तो वो है आपका अभिजीत बैनर्जी से। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को किया गया। ठीक है। प्रश्न आपसे पूछे कि वाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो आपका जवाब होगा कि यूएसए ने वाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। मैं हर क्वेश्चन 2-3 बार इसलिए दोहराता हूं ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए और रिवीजन का मतलब ही होता है याद कराना। बस इस पर्पस से मैं हर क्वेश्चन दोहराता हूं। ठीक है। आगे आपसे पूछेगा मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल। तो ये अजय कुमार भल्ला मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल हैं। प्रो कबड्डी लीग 2025 का महिला कबड्डी विश्व कप, प्रो कबड्डी नहीं, 2025 का महिला कबड्डी विश्व कप किसने जीता? कहाँ हुआ है सॉरी, तो इसका आयोजन हुआ है बिहार में। प्रो कबड्डी लीग का विजेता आपका हरियाणा हंटर्स है, ये आपको याद रखना। और पटना को हरा के हरियाणा हंटर इसका विजेता बना था प्रो कबड्डी लीग। ठीक है। आगे इसमें बात करें, मनमोहन सिंह को कब पद्म विभूषण मिला? तो इन्हें 1987 में पद्म विभूषण दिया गया था मनमोहन सिंह जी को। आगे आपसे पूछे भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो आपका काबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा? काबुल लामजाओ एकमात्र भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न, 12 साल में एक बार होने वाली सरस्वती पुष्करालू महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये आपका हुआ है तेलंगाना में। वीर बाल दिवस पूछे तो हम 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं आपसे भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? इनका संबंध था जापान से। भारत में कार क्रांति के वास्तुकार के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे ओसामू सुजुकी को भारत में कार क्रांति के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये किस देश से संबंधित थे? तो ये जापान के थे। 21वां थर्ड आई एविएशन फिल्म फेस्टिवल, आई एशियन फिश फेस्टिवल कहाँ हुआ है? ये मुंबई में। फिश क्या हो गया?
21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, ये आपका कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका मुंबई में। क्लियर। अगले प्रश्न पे चले। भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है भार्गवास्त्र का। कौन सी का? भार्गवास्त्र का। आगे आपसे बात करें, कोनेरू हम्पी ने फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता? तो ये इन्होंने यूएसए में जीता था। ठीक है। आगे आपसे प्रश्न पूछे वज्र प्रहार अभ्यास, तो आपका जवाब होगा कि इंडिया और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ठीक है। भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये आपका उत्तराखंड में प्रारंभ हुई है। और दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च की? तो दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। अगले प्रश्न पे चले। रिन्यू पावर के भारत के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? तो ये रखी जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश में। वहीं आपसे आगे प्रश्न अगर पूछे कि यूविन मोबाइल ऐप का संबंध, इसका संबंध है आपका वैक्सीनेशन से। यूविन मोबाइल ऐप का संबंध है आपका वैक्सीनेशन से। फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका श्री श्री रविशंकर को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। आगे आपसे पूछे भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी इंडिया और स्पेन। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो की है आपकी इंडिया और स्पेन ने। यहां तक क्लियर। अगला प्रश्न, चर्चा में रही एतिकोली द्वितीय पार्ट योजना और भूपेन हजारिका हवाई अड्डे का संबंध किससे है? इसका संबंध है आपका असम से। किससे? इसका संबंध है असम से। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है आपका लद्दाख। आपसे पूछे कि भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ, तो आप जवाब देंगे कि ये आपका लद्दाख में शुरू हुआ है। क्लियर। अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो वो है आपकी सुभा तोले। अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो वो है आपकी सुभा तोले। ठीक। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है आपकी राजस्थान में। सूचना के आधार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आपकी राजस्थान में रखी गई है। तो ये थे हमारे 16 मई के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनका हमने रिवीजन बेहतर तरीके से किया। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने इनका रिवीजन किया है। क्या किया है? रिवीजन। ठीक है। आगे डेली आपकी फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन के लिए आप मेरे माध्यम से जुड़ सकते हैं। रोजाना 10 बजे मेरी क्लास लाइव हो जाती है, यानी अपलोड कर दी जाती है, जिसके माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी सर डेली सुबह 6 बजे आते हैं, तो उनकी क्लास से जुड़ के बेहतर तरीके से आप करंट अफेयर का मजा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। रिवीजन के लिए आप मेरे माध्यम से आ सकते हैं। और इस क्लास का जो पीडीएफ है, इस क्लास का जो आपको पीडीएफ चाहिए, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें
और इस क्लास की PDF आपको वहीं उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आशा करता हूँ बेहतर तरीके से आपको मैं ये कंटेंट दे पाया हूँ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बस प्यारी सी वही बात कि क्लास को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करना ही है आपको। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते एंड जय हिंद, वंदे मातरम।